के बाद एक बार फिर आपका स्वागत। और अब बात मूसलाधार बारिश की। जिस तरह मुंबई में आफत आई हुई है बारिश के कारण, मुंबई में रविवार देर रात से ही शुरू हुई बारिश लगातार अब भी जारी है। मौसम विभाग के अपडेट के मुताबिक कल रात 11:30 बजे तक शहर के अलग अलग इलाकों में 80 से 145 मिलीमीटर के बीच बारिश दर्ज की गई है। बिल्कुल। और इसके अलावा अगर देखा जाए तो कोलाबा इलाके में सबसे ज्यादा यानी 144.5 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई है। इसके साथ ही बायकुला, माटुंगा, सायन और विक्रोली में भी भारी बारिश दर्ज की गई है। शहर की लाइफलाइन कही जाने वाली मुंबई लोकल ट्रेन भी बारिश से कहीं ना कहीं प्रभावित अब होती नजर आई है। इसके साथ ही बीएमसी ने बाढ़ के पानी को बाहर निकालने के लिए कई स्थानों पर पंप भी लगवाए हैं। और भारी बारिश के चलते मुंबई समेत पुणे, सिंधुदुर्ग और रायगढ़ सहित कई जिलों में विद्यालय और विश्वविद्यालयों की कक्षाओं को भी निलंबित कर दिया गया है। तो इस समय बारिश से बेहाल है मुंबई और रविवार देर रात से ही शुरू हुई बारिश अब भी लगातार जारी है। आपको बता दें कि रात 11:30 बजे से शुरू हुई थी बारिश और अब तक अलग अलग इलाकों में 80 से लेकर 145 मिलीमीटर तक बारिश दर्ज की जा चुकी है। सबसे ज्यादा बारिश मुंबई के कोलाबा इलाके में दर्ज की गई। 144.5 मिलीमीटर बारिश यहां दर्ज की गई है। इसके अलावा जनजीवन वहां भी अस्त व्यस्त नजर आ रहा है। कई जगहों पर जल भराव नजर आ रहा है और वहां मुंबई वासियों को जो ऑफिस जाते हैं इस समय उन्हें वर्क फ्रॉम होम की हिदायत दी गई है। इसके साथ ही स्कूल कॉलेज भी बंद करने के निर्देश जारी किए जा चुके हैं। इन तस्वीरों के जरिए आप देख सकते हैं कि किस तरीके से कई जगहों पर जल भराव नजर आ रहा है। बात करें बायकुला, माटुंगा, सायन और विक्रोली की तो यहाँ भारी बारिश दर्ज की गई है। और मुंबई लोकल जिसे कहा जाता है मुंबई की लाइफलाइन, वहां पर भी बारिश से मुंबई लोकल प्रभावित हुई है और कई जगह लोगों को एक जगह से दूसरे जगह जाने में कई परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। बीएमसी लगातार कोशिश कर रही है कि पानी के इस रिसाव को आगे बढ़ाया जाए और जल भराव कम किया जाए, लेकिन अभी क्योंकि लगातार बारिश हो रही है तो जल भराव की स्थिति में जनजीवन इस समय अस्त व्यस्त हो रहा है। तो बिल्कुल, हालांकि एहतियात बरतने की हिदायत जरूर इस वक्त प्रशासन की तरफ से दी गई, क्योंकि लगातार जो बारिश हो रही है उससे जल जमाव की समस्या सबसे ज्यादा मुंबई में इस वक्त देखने को मिल रही है। और इस दौरान की कई सारी तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं कि लोगों को कितनी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि जल भराव जिस वजह से हुआ है। और ऐसे में लोग जब अपने वाहनों के जरिए अपने ऑफिस के लिए निकल रहे हैं या किसी अन्य काम के लिए निकल रहे हैं तो उनके वाहन जो है वो बीच रास्ते में ही बंद हो जा रहे हैं। तो ऐसे में कई सारी परेशानियां हैं। हालांकि अगर देखा जाए तो बीएमसी भी लगातार वहां पर तैनात है और कई जगह पर पंप लगाए गए हैं जिससे कि पानी जो है पानी को वहां से निकाल करके दूसरी जगह शिफ्ट किया जा सके। हमारे संवाददाता भी ताजा जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। योगेश जुड़ चुके हैं हमारे साथ। योगेश, आपसे ताजा जानकारी लेना चाहेंगे कि मुंबई में लगातार कल रात 11:30 बजे से बारिश हो रही है और हाल बेहाल है इस समय मुंबई का। लगातार तस्वीरों के जरिए हम देख रहे हैं कि जल भराव की स्थिति है मुंबई में। मौसम विभाग ने किस तरीके की जानकारी दी गई है, क्योंकि कहा जा रहा है कि हाई टाइड का खतरा मंडरा रहा है मुंबई पे इस समय? देखिए, मुंबई और साथ में रायगढ़ के जो इलाके हैं, जो कोंकण के इलाके हैं बेसिकली, जिसमें सिंधुदुर्ग, रत्नागिरी आता है, यहाँ पे भारी बारिश का आकलन जो है, भारी बारिश का जो अंदेशा है वो मौसम विभाग के द्वारा व्यक्त किया गया है। कुल मिलाकर अगर आप अभी देखें तो फिलहाल बारिश मुंबई या नवी मुंबई आसपास के इलाकों में रुकी हुई है, जिसके कारण जो स्थिति थी, खास करके जो परिवहन था, चाहे वो रेल यातायात हो चाहे सड़क परिवहन हो, वो धीरे धीरे करके ट्रैक पर आ रहा है। मुंबई लोकल चल रही है, जो कल स्थिति काफी खराब हो गई थी। कई सारे लोकल सस्पेंड हुए थे, निलंबित रद्द कर दी गई थी। दूर लॉन्ग रूट की जो ट्रेन थी, खास करके जो इंटरसिटी है या फिर डेक्कन एक्सप्रेस जो है, जो पुणे की तरफ जाती है, वो वहां पे रोक दी गई थी, क्योंकि कल्याण और कसारा के बीच में काफी ज्यादा जल जमाव हो गया था, जिसकी वजह से ट्रेन सेवाएं अवरुद्ध हुई थी। बसों के रूट भी कल काफी चेंज किए गए थे। आज के तौर पर एहतियात के तौर पे जो सरकार की तरफ से कदम उठाए गए उनमें सबसे महत्वपूर्ण यही है कि जो स्कूल और कॉलेजेस हैं उनको आज भी बंद रखा गया है, क्योंकि जिस तरीके का मौसम है, जिस तरीके का आईएमडी का आकलन है, उसके हिसाब से जो है एहतियात बरती गई है। एक बड़ी बात यह है कि जो वाटर कट, जो जिस तरीके से वाटर सप्लाई जो मुंबई में होता है लेक के द्वारा, उसके स्तर में थोड़ी बढ़ोतरी हुई है। हालांकि पिछले 10 सालों की तुलना में अगर आप देखें तो वाटर लेवल जो है वो अभी भी कम है और वो एक कंसर्न बना हुआ है मुंबईकर्स के लिए, खासकर अथॉरिटीज के लिए, क्योंकि वाटर कट पहले ही अनाउंस किया जा चुका है। मुंबई की बारिश से लोगों को ये उम्मीद रहती है कि जो वाटर कट है वो उसका अनाउंसमेंट नहीं होगा, जो पानी की आपूर्ति हो रही है उनके यहाँ पीने का पानी, वो कम से कम उसका जो है वो सुचारू रूप से रहेगा। तो कुल मिलाकर दोनों पक्ष इस बारिश के दिक्कतें भी हो रही है। एक तरफ वाटर लेवल जो है, जो 7 लेक जो मुंबई को पानी प्रोवाइड करते हैं,
वहां के जलस्तर में बढ़ने से थोड़ा लोगों को जो आप कह सकते हैं कि राहत की सांस भी लोग ले रहे हैं। जी जी। लेकिन साथ ही योगेश, आपसे जानना चाहेंगे मौसम विभाग की तरफ से फिलहाल क्या कुछ अपडेट्स हैं, आखिर कितने दिन और इस दिक्कतों का सामना वहां की जनता को करना पड़ेगा? देखिए, फिलहाल जो 10 जुलाई तक का जो आकलन है उसमें से ऑरेंज अलर्ट और येलो अलर्ट की बात जो है अलग अलग रीजन वाइज की गई है। मसलन अगर आप मुंबई की बात करें तो ऑरेंज अलर्ट है, हालांकि कल के लिए फिर ग्रीन है, कल के लिए ऐसी कोई चेतावनी जारी नहीं की गई है, लेकिन ये चीजें अपडेट होती जा रही है। अगर आप देखें तो जो कल शाम का बुलेटिन था उसमें कहा गया था कि देर रात तक लगातार बारिश होगी। उसके बाद अभी सुबह का बुलेटिन आना बाकी है। हर दिन जो है दो अलग अलग समय पे बुलेटिन आते हैं मौसम विभाग के, और उसके हिसाब से आकलन कई बार अमेंड किया जाता है। हाई टाइड को लेकर भी कल जो है कल करीब 2:30 बजे के करीब जो है हाई टाइड आया था मुंबई पुलिस की तरफ से, और बीएमसी की तरफ से ऑलरेडी तैयारियां पहले ही कर ली गई थी। लोगों को पहले ही कहा गया था कि आप मरीन ड्राइव, नरीमन पॉइंट या कोस्टल एरिया है, गिरगांव चौपाटी का एरिया है, बैंड्रा पेन स्टैंड का एरिया है, जहां पे कोस्ट है बेसिकली तट के इलाका है, जहां लोग घूमने के लिए जाते हैं, वहां पे नहीं जाए। तो कुल मिलाकर अगर आप देखें तो मौसम विभाग का जो ओवरऑल अगर आप देखें तो अभी का जो बुलेटिन है, सुबह का जो मौसम विभाग का बुलेटिन होता है मौसम को लेकर, वो अभी आना जो है फिलहाल बाकी है, और ये किसी भी समय जो है 8:30 बजे के करीब जो है मौसम विभाग का आकलन वो आ सकता है। जी। तो एक बार फिर से योगेश, हम देख रहे हैं तस्वीरों के जरिए कि बारिश शुरू हो गई है मुंबई में। आप भी अपना ध्यान रखिएगा। फिलहाल के लिए इन ताज़ा जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो बिल्कुल ये तो बात रही